हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर विच वर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ये जो टॉपिक है वो इस किताब का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फॉरफीचर क्या है। वैसे तो हम पुरानी वीडियो में फॉरफीचर देख चुके हैं, पर इसमें री इशू करते टाइम भी फॉरफीचर का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। फॉरफीचर के ठीक बाद री इशू होती है। तो इसमें हम एक बार डिटेल्स में और पढ़ते हैं फोर फीचर्स को क्या कहते हैं, कैसे होते हैं, आखिर क्या है फोर फीचर्स। तो देखिए फोर फीचर क्या है। मानो कंपनी थी, एक XYZ लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। उसने 10,000 शेयर इशू करे। तो एक राम एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर है। मानो XYZ लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे किसको, पब्लिक को। तो एक शेयर होल्डर था उसमें राम, जिसने कंपनी के 10,000 शेयर क्या कर लिए, इशू कर लिए, परचेज कर लिए। तो वो धीरे धीरे किस्त देता रहा, जिसमें से हम बोलते हैं 4 कॉल्स होती है इसमें, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ये 4 कॉल्स होती है जो कंपनी मांगती है। इन 4 कॉल में कंपनी पैसे मांगती है। कंपनी एक साथ पैसे नहीं मांगती। ठीक है, अगर जो एक साथ पैसे मांगती है तो उसको कहते हैं पार, और एक होता है प्रीमियम। वो हमारे बाद का टॉपिक है, हम देखेंगे इसमें। तो कंपनी पैसे मांग रही है, तो राम गया कंपनी के पास। राम ने एप्लीकेशन ली, फॉर्म फिलअप करा और कंपनी को दे दी। तो इसका मतलब राम ने पैसे दे दिए पहली किस्त के। तो एप्लीकेशन के राम ने पैसे दे चुका है। अब हम देखेंगे, कंपनी ने बोला 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कभी भी कंपनी ने देखी कि भाई हमारी अलॉटमेंट की हमारा अब टाइम हो गया लेने का। 10,000 जो जिन लोगों ने ये शेयर्स परचेज करे थे, तो उनमें राम भी नाम था। ठीक है, तो उसमें क्या है, सब ने तो पैसे दे दिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सब ने पैसे दे दिए इस क्लास में, इसमें अलॉटमेंट पर, इस कॉल पर सब ने पैसे दे दिए। ठीक है, तो फिर आई थर्ड कॉल की बारी। थर्ड कॉल जैसी हुई तो 9,000 शेयर के तो पैसे आ गए, लेकिन एक राम एक शेयर होल्डर था जो जिसके पास 1,000 शेयर थे, उसने पैसे नहीं भरे। अब उसने पैसे भरने से मना कर दिया, या फिर पैसे किसी कारण वो नहीं भर पाया। कंपनी ने सोचा चलो कोई नहीं, इसको पता नहीं होगा, हम एक बार इसको नोटिस देते हैं। उसने नोटिस देकर बोला भाई अपने अपने ऐसे ऐसे शेयर दे दो, शेयर के पैसे दे दो। अभी आपको आपने हमारे शेयर परचेज करे, तो आपने 2 कॉल्स के तो पैसे दे दिए, लेकिन तीसरी कॉल के पैसे नहीं दिए, तो हमें पैसे दे दो। राम के पास भाई पैसे नहीं थे, तो राम नहीं दे पाया। राम ने थोड़ा सा टाइम लिया, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। तो वो क्या करता बेचारा राम। उसने कंपनी ने बोला चलो ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। कंपनी फिर गई, कंपनी ने उसको फिर नोटिस दिया। तो राम बोलता है कि भाई मेरे पास तो अभी भी नहीं है। इतने में क्या हुआ, दूसरी कॉल का टाइम हो गया, सेकंड कॉल का टाइम हो गया। तो कंपनी ने बोली देखो भाई आपकी तो पिछली कॉल भी है, तो उसके पैसे दो, और इस कॉल के भी पैसे दो। तो बेचारे के पास पैसे तो थे नहीं इस बार भी, तो उसने पैसे नहीं दिए। तो कंपनी ने सोची भाई ये तो पैसे नहीं देने वाली, तो अब क्या करें इसका। अब इसके पास जब पैसे नहीं देने वाली, तो हम क्या करेंगे, इसको, इन शेयर्स को, पैसे जितने भी ये शेयर है हमें इसको हड़प लेंगे। अब देखिए एक बार क्या करते हैं, मैं फिर से बताता हूँ। कंपनी ने जब इससे फर्स्ट कॉल पर बोली थी, तो क्या हुआ था, यहाँ पर जैसे फर्स्ट कॉल के लिए उससे पैसे मांगे थे, तो उसने मना कर दिया। उसने बोल दिया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे कुछ समय दो, मैं आपको पैसे ज़रूर दे दूँगा। तो उसने बोला भाई ठीक है, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, वो 2-3 बार उसने मना कर दिया। तो फिर क्या होगा भाई, कंपनी को भी कहने लगे। लास्ट टाइम पर एक टाइम ऐसा आया, कंपनी ने बोल दिया अगर जो आपने शेयर के पैसे नहीं दिए, तो हम आपके शेयर रिजेक्ट कर देंगे, और जो पैसा हमने लिया है हम वो भी कैंसिल कर देंगे। कंपनी ने ये किसको बोल दिया, राम को पहले ही बोल चुका है। तो देखो जैसे सेकंड की कॉल की बार आई, राम ने फिर पैसे नहीं दिए। कंपनी ने सोचा भाई ये पैसे नहीं देने वाला, इसके जितने भी शेयर फुल फीचर कर दो, यानी कि जितने भी शेयर हैं इसको हमने दिए थे वो सारे के सारे शेयर ले लो, और जितने इसने पैसे दिए थे वो भी ले लो, क्योंकि भाई ये हमारा टाइम वेस्ट करेगा, इसके पास कुछ भी नहीं है। उसने पहली कंपनी ने बोल दिया था अगर जो आपने पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना हम जितने भी आपके शेयर्स हैं वो हम कर लेंगे फोर फीचर क्या होता है, यही होता है, यानी कि पैसों को जब्त कर लेना। ये होता है क्या, फोर फीचर। वो शेयर्स भी ले लेती है, जितने शेयर्स थे वो भी ले लेती है, और जितने उसने पैसे दिए थे राम ने, वो पैसे भी ले लेती है। वो यानी कि वो कुछ नहीं देती राम को। ये कंपनी का रूल होता है एक। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो राम के जितने भी पैसे होते हैं वो सारे के सारे पैसे ले लेती है। ये तो होता है उसमें
फोर फीचर के होता है, क्या केस होता है, ये तो हमने केस देख लिया क्या होता है। यानी कि इसमें होता है कि वो सारे के सारे शेयर्स जब्त के लिए। अब हम एक बार इसकी एंट्री देखते हैं कैसे पास होगी एंट्री। इसकी एंट्री में होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। अब देखिए क्या होगा, ये तीनों है क्या। शेयर कैपिटल अकाउंट, देखिए जब राम से कंपनी ने बोला राम से पैसे दो, तो कंपनी ने मना कर, वो राम ने मना कर दिया। राम ने जब मना कर दिया तो शेयर, जब हमने शेयर फॉरफीचर कर दिए तो यानी कि हमने उसके शेयर ले लिए वापस, तो हमारे पास क्या हुए, शेयर्स आ गए। शेयर क्या हो गए, डेबिट हो गए, हमारे पास शेयर आ गए। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एयर। फॉरफीचर में क्या होता है देखिए, कॉल्ड अप, ये क्या होता है, कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप क्या होता है, जब कंपनी पैसे मांगती है, जितने पैसे मांगती है कंपनी जिस भी पर्सन से जो पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉल्ड अप। कॉल्ड अप क्या होता है, कंपनी ने कितने रुपए मांगे, ये होता है कॉल्ड अप। पेड अप होता है कि जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर ने कितने रुपए दिए, ये होता है पेड अप। और नॉट पेड अप यानी कि कंपनी को शेयर होल्डर थे उन्होंने कितने रुपए नहीं दिए, ये क्या होता है, नॉट पेड अप। अब देखिए क्या होता है इसमें, इसमें होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी ने जो शेयर होल्डर है उनसे कितने रुपए मांगे, सभी नहीं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक राम की बात कर रहे हैं। हम क्या करें, फोर फीचर की एंट्री कर रहे हैं ना, तो हम सभी शेयर नहीं देखें, हम इसमें सिर्फ क्या देखेंगे, हम देखेंगे राम की एंट्री। ये तो बस मैंने एक एग्जाम्पल तौर पे बताया है कि 10,000 शेयर इशू करे, आपको ये नहीं देखना बिल्कुल भी। आपकी नज़र सिर्फ यहाँ पर जानी चाहिए 1,000 शेयर पर, वो मत देखो। अब हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिर्फ फोर फीचर की एंट्री। तो कंपनी ने कितने रुपए मांगे, कंपनी ने मांगे 10 रुपये के 10 रुपये। कंपनी ने तो भाई 10 के 10 रुपये मांगे हैं। कंपनी ने 2 रुपये मांगे पहले, फिर 3 रुपये, फिर 2 रुपये मांगे जो कि उसने नहीं दिए। फिर कंपनी चौथी बार गई कि भाई हमको अब 3 रुपये दो, तो कंपनी को राम ने नहीं दिए। तो कंपनी ने कितने रुपये मांगे, 10 रुपये के 10 रुपये मांग लिए। तो 10 रुपये कहाँ पर आ जाएंगे, 10 रुपये आपके आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएंगे 10 रुपये। अब शेयर कितने हैं, शेयर है 1,000 शेयर। जितने शेयर हो जाएंगे वो आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके हो जाएंगे 10,000। अब यहाँ पर देखो क्या है, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और हम क्या बोलते हैं, जितने पैसे दे दिए उसको हम क्या कहते हैं, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दे कितने दिए राम ने भाई देखो, राम ने 2 रुपये दे दिए और राम ने 3 रुपये दे दिए, यानी कि टोटल मिला के कितने रुपये हो जाएंगे, 5 रुपये। राम ने कितने रुपये दे दिए, राम ने दे दिए 5 रुपये, तो राम ने यहाँ पर दे दिए। और राम के शेयर कितने थे, राम के शेयर थे 1,000, तो क्या हो जाएंगे, 5,000 रुपये हो जाएंगे राम के। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या था, टू कॉल्स इन एरियर। यहाँ पे क्या है, नॉट पेड अप। नॉट पेड अप यानी कितने रुपए नहीं दिए। अब देखो कंपनी ने राम से बोला कि भाई राम हमें फर्स्ट कॉल की मनी दो। राम के पास, बेचारे के पास पैसे नहीं थे, वो क्या देता, राम ने मना कर दिया देने से। राम ने बोला मेरे पास अभी नहीं है, जब मेरे पास होंगे मैं जब दे दूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। सेकंड कॉल पर बोली, उसने सेकंड कॉल भी दे दी, नहीं दी। तो क्या कर दिया, उसके शेयर उसी टाइम पर फोर फीचर करके मतलब सारे के सारे शेयर ले लिए। तो कंपनी ने तो मांगे, उसने नहीं, कितने नहीं दिए, उसने 2 रुपये ने दिए और 3 रुपये ने दिए, मतलब हो जाएंगे 5 रुपये उसने नहीं दिए। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 5 रुपये तो उसने नहीं दिए, और कितने शेयर थे उसके पास थे 1,000 शेयर, उसके पास थे 1,000 शेयर। अभी ये आपकी सिंपल एक फोर फीचर की एंट्री होगी। सिंपल आपको यही करना है और कुछ नहीं करना। फोर फीचर में कितने रुपए मांगे, यहाँ पर कितने रुपए मिल चुके हैं फोर फीचर में, और कितने रुपए नहीं मिले, वो आ जाएगा टू कॉल्स इन एरियर। अब देखो अगर जो हम यहाँ पर फोर फीचर कर देते, हम यहाँ पर फोर फीचर कर देते, यानी कि फर्स्ट कॉल के बाद ही अगर जो हम फोर फीचर कर देते, तो हम क्या करते, तो कंपनी ने सिंपल कितने रुपए मांगे, कंपनी ने तो 2 रुपये मांगे और 3 रुपये मांगे, ठीक है। तो ये भी दे दिए और ये भी दे दिए,
जैसे ही उसने फर्स्ट कॉल मना कर दिया तो कंपनी ने उसी टाइम पर फोरफीचर कर दिए। तो कंपनी ने उसे मना करके सारे शेयर्स ले लिए, जब्त कर लिए। तो कंपनी ने ये पैसे तो मांगे ही नहीं उसने। तो कंपनी ने कितने पैसे मांगे? 2 और 3 5 और 2 7 रुपये। तो कंपनी ने कितने रुपए मांगे? 7 रुपये। यहाँ पर क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू क्या होती है, मतलब कितने रुपए मांगे? 7 रुपये। तो हम यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 शेयर्स, यानी कि हो जाएंगे 7000 रुपये। उनमें हम क्या देखेंगे? उनमें देखेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यानी कि हमें कितने रुपए मिल गए। तो हमें कितने रुपए मिल गए? हम यहाँ पर हमें मिल गए यहाँ पे 3 रुपये मिल चुके हैं। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे 3 रुपये मिल चुके। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है पेड अप, पेड अप क्या है? शेयर फॉरफीचर में पेड अप, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, 3000 रुपये, हमें 3000 रुपये मिल चुके। अब हम क्या करेंगे, हमें कितने रुपए नहीं मिले? 2 कॉल्स इन एरियर, कितने रुपए नहीं मिले? नॉट पेड अप, कितने रुपए नहीं हमने पेड करे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कितने रुपए पेड नहीं करे, किसने? शेयर होल्डर ने। तो शेयर होल्डर ने कितने रुपए पेड नहीं करे? 2 रुपये पेड नहीं करे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 शेयर। ठीक है, जितने भी शेयर होते हैं उस भी शेयर होल्डर के जिसके हम शेयर फॉर फीचर की एंट्री करें वो आएंगे शेयर, सिर्फ सारे शेयर नहीं आएंगे। तो क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 2000। ठीक है, तो अब ये हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने ये पैसे उससे मांगे ही नहीं, हमने इससे लेने से पहले ही हमने उसके शेयर कर दिया। हमें पता चल गया था कि भाई काफ़ी सारे ऐसे शेयर होल्डर आते हैं पैसे नहीं देते, तो ये भी होगा, ये भी नहीं देगा। तो हमने जैसे हमने इसने मना कर दिया कि भाई फर्स्ट कॉल के बाद मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे हमने फर्स्ट कॉल के मांगे उसने मना कर दिया, तो हम क्या करेंगे, हम इसके शेयर उसी टाइम पर कैंसिल कर देंगे। कह देंगे भाई तू मत दे, अब हम तो तेरा अकाउंट ही क्लोज कर दिया, तो इससे हम पैसे नहीं लेंगे। हमने सिर्फ पैसे कितने मांगे? कंपनी ने मांगे कितने? 2 रुपये तक मांगे थे, 3 रुपये उसने मांगे नहीं। तो सिर्फ 2, 3 और 2, ये 3 एंट्री हो जाएंगे सिर्फ। ठीक है, ये 3, 3 2 5 और 2 7, ये सिर्फ 7 तक हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगी 7, यहाँ पे हो जाएंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा क्या करके सारी की सारी एंट्री। अब ये तो हो जाएगा आपकी फोर फीचर की एंट्री। आई होप आपको समझ में आया हो, अगर जो नहीं तो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको और अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है, तो अब देख ले एक बार, फोर फीचर की तो होगी। अब देखो, अब कंपनी के पास, जब कंपनी ने क्या करा, कंपनी के पास 1000 शेयर आ गए, तो कंपनी को तो पैसे की ज़रूरत है भाई। कंपनी शेयर इशू कब करती है? जब उसको अपना बिजनेस ग्रो करना होता है। तो कंपनी जब भी तो वो अपने शेयर इशू करती है, लेकिन कुछ शेयर ऐसे जो पैसे नहीं देते पर उनके पास शेयर तो हैं अभी भी, तो वो क्या करती है, वो फिर से कंपनी को फिर से पब्लिक में वो शेयर इशू कर देती है। तो वो पब्लिक में फिर से इशू कर देती है, वो कहते हैं भाई हमारे पास अभी भी कुछ शेयर्स हैं, किसी को ख़रीदना हो तो ख़रीद लो। तो इसके लिए अब हम एक छोटा सा टॉपिक, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से दूसरा टॉपिक किसका, री इशू का समझ में आ जाएगा कि हम जब भी कंपनी में जो शेयर्स हम पे वापस आ जाते हैं, ठीक है, री इशू तो हम उनको कैसे करते हैं। री इशू मतलब दोबारा इशू करना। जो री इशू का टॉपिक है मतलब दोबारा इशू करना क्या होता है आखिरकार। हम कंपनी जब फोर फीचर के बाद जो भी शेयर्स हम पर आते हैं उनको दोबारा इशू करने का जो भी प्रोसेस होता है वो अभी हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए पहले एक कहानी बताएंगे हम आपको, कहानी मैं यहाँ पर बनाऊँगा, फिर उसके बाद आप समझेंगे अच्छे से। तो दोस्तों हमारा ये एग्ज़ाम्पल तैयार हो चुका है। देखिए, मानो आपके पास एक लैंड है जिसकी कीमत है 20 लाख रुपए। ठीक है, मान लो ये रीइशू का टॉपिक है। पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, फिर आपको एग्जांपल बताऊंगा पार प्रीमियम और डिस्काउंट पर हम कैसे इशू करते हैं। देखिए, मानो आपके पास एक लैंड है 20 लाख रुपए का, आप उसे बेचना चाहते हो। तो जैसे ही आपने बेचने की बोली, आपने नोटिस लगाया, तो एक राम नाम का एक बंदा आ गया खरीदने। और आ गया तो उसने बोली कि भाई मैं आपको आपका लैंड खरीदना चाहता हूँ। मैंने कि भाई वो तो ठीक है, पर मुझे थोड़ी से पैसे चाहिए एक्स्ट्रा में, जो कि मुझे लगे। हम रजिस्ट्री करवाएंगे आपके नाम, थोड़ी बहुत करवाएंगे, और हमें थोड़े बहुत पैसे चाहिए एक्स्ट्रा में। वो कहेगा भाई ठीक है, कि मैं उसने बोला कि पहले आप मुझे थोड़ा सा पहले एडवांस में पैसे दे दो, और फिर ठीक 1 हफ्ते बाद मैं आपको पूरे वो ज़मीन के कागज़ दे दूंगा, और आप मेरा पूरे वो ठीक है पैसे दे देना जो भी बचेगा इसका। वो बोला भाई ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो उसने क्या करा, उसने 2 लाख रुपए गए और जाकर उसने 2 लाख रुपए आपको दे दिए उसने।
आपने अपना खेत बेच दिया राम को, मानो, ठीक है, अभी बेचा नहीं है, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए आपको मिल चुके हैं उस लैंड के। अभी खेत भी आपके पास है, कागज़ के आपके पास है, हर चीज़ आपके पास है। तो 2 लाख रुपए जैसे आपके पास आ गए, तो देखो अब क्या होगा। आप गए, ठीक है, आपने बोला कि 7 दिन का भाई मुझे टाइम दो, ठीक है, मैं कागज़ बना कर आपके पास फ़ोन करूँगा और मैं आपको कर दूँगा। इतने में देखा तो एक श्याम नाम का बंदा भी आ गया कि भाई मुझे भी खेत चाहिए, आपने नोटिस लगाया, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे भी खेत चाहिए। पर इतने में उसने बोला भाई देखो सॉरी, आपने बोला कि भाई सॉरी कि आपसे पहले तो देखो राम आ गया और उसने मुझे पैसे भी दे दिए, अगर जो आप थोड़ी सी देर पहले आ जाते तो मैं आपको पैसे दे देता। तो वो बोला चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, चलो उसने ख़रीद लिया, मैं कहीं और जाता हूँ। तो बेचारा घर पे आ गया श्याम। अब इससे बिल्कुल अभी कुछ देर के लिए इस नाम को भूल जाओ, अब राम की से डीलिंग करते हैं अब हम, ठीक है। आपको 1 हफ्ता हो गया, अब आपने क्या करा, आपने फ़ोन करना शुरू कर दिया राम को। अब राम से बोला कि राम राम कि मेरे को भाई पैसे दे दो जो आपने लैंड ख़रीदना चाहते हो मेरा। उसने बोला भाई देखो मैं ख़रीद तो लूँ पर मेरे से वो पैसे हो गए खर्च, ठीक है, तो मेरे को अब थोड़े से टाइम दे दो। उसने बोला चलो भाई ठीक है, मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। तो आपने 1 हफ्ते का उसे राम को टाइम दे दिया। राम बोलेगा ठीक है कि भाई शुक्रिया, आपने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया। तो 1 हफ्ते गुजर चुके, आपने उसके पास फ़ोन करा 1 हफ्ते के बाद कि भाई राम अब हमें पैसे दो, कि भाई मुझे भी काम है, मुझे भी पैसे और कहीं पर अर्जेंट है, मैं भी कहीं पर इन्वेस्ट करूँगा, कि मुझे भी जल्दी जल्दी खेत बेचना है, वरना फिर कुछ करो, है ना। तो वो बोलेगा देखो भाई मेरे पास तो अभी भी नहीं है पैसे, वो आने का निकलता, भाई फिर आपको गुस्सा आ जाता है, आप बोलते कुछ तो करना पड़ेगा इसका। उसने अब इसको नोटिस दे दिया गुस्से में कि देखो मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ 1 हफ्ते का और ये लास्ट चांस है, अगर जो आपने पैसे दे दिए तो मैं कागज़ आपके नाम करवा दूंगा, पैसे लेके आ जाना, वरना मैं आपको जो आपने मुझे पैसे दिए हैं मैं वो आपको वो पैसे भी नहीं दूंगा, ठीक है। ये कौन कहता है, आप बोलते हो राम को, आपने राम को खेत खेत बेचने के लिए बोला, उसने आपको कितने दिए, 2 लाख रुपए उसने एडवांस में रख दिए, 1 हफ्ते का टाइम और दिया, 3 4 बार हो चुके, आप गुस्से से आप लाल हो गए हो। उसने बोला कि भाई पैसे दो हमें, आपने बोला भई हमें पैसे दो, उसकी मजबूरी थी, वो नहीं दे रहा, किसी भी कारण वो देना नहीं चाहता, कुछ भी हो वो नहीं देना चाहता, उसने नहीं दिए। आपने क्या बोला कि अगर जो आपने पैसे राम, अगर जो अपने लास्ट टाइम है, अगर जो आपने पैसे हमें दे दिए तो ठीक है, वरना हम आपको बिल्कुल भी पैसे, हम आपके पैसे भी ज़ब्त कर लेंगे और हम आपको लैंड भी नहीं देंगे। वो कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। अब आप गए उसके पास लास्ट बार, आपने बोला भाई फ़ोन करा आपने कि भाई राम राम ऐसे हमें पैसे दो, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, उसने मैसेज भी नहीं देखा। आपने सोचा भाई ये पैसे नहीं देगा, जैसे टाइम कम हो गया उसने फिर नहीं कुछ नहीं करा, आप समझ गए भाई ये पैसे नहीं देने वाला। तो आपने क्या करा, वो सारे के सारे पैसे आपने जब्त कर लिए। अब 2 लाख रुपए किसके पास है, आपके पास। अब देखो, अब आपको तो ये खेत बेचना है, आप क्या करोगे इस खेत का, अब आपको तो खेत बेचना है भाई, आपको भी तो पैसे चाहिए कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, आप भी तो किसी के शेयर खरीदना चाहते हो मान लो, ठीक है, तो आपको कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है। तो आप क्या करोगे, इन 20 लाख रुपए का आप गए, आपने सोचा अरे एक श्याम नाम का बंदा था, वो आपके मोहल्ले का ही है, वो शेयर खरीदना चाहता है, वो तो वो भी सॉरी वो भी आपके लैंड खरीदना चाहता है, ठीक है। तो आप उसके पास गए, आप बोलोगे कि भाई श्याम श्याम आप हमारे पास कुछ टाइम पहले आए थे, देखो अभी भी मैंने वो खेत बेचा नहीं है, अगर जो आप चाहते हो तो हमारा खेत खरीद सकते हो। वो बोला देखो कितने चालू हो रहे हो, पहले मैं आया तो आपने राम का नाम ले लिया, भाई अब मैं तुम्हारे खेत नहीं खरीदूंगा। वो बोला देखो अगर जो आपका खरीदनी हो तो बता देना, वरना फिर मैं वो, उसने बोला, उसने एक डीलिंग रखी राम ने, मैं आपका खेत तो खरीद लूँ, मैं आपके खेत तो खरीद लूँ, लेकिन मैं अब 20 लाख में नहीं खरीदूंगा, मैं थोड़े से कम पैसे में लूँगा, मैं लूँगा उस पर डिस्काउंट। वो राम बोले, आप बोल रहे हो फिर भाई ठीक है बता दो कितने रुपए लोगे। तो बोला है मैं 50,000 रुपये कम लूँगा। तो वो कह रहा 50,000 रुपये, कि चलो भाई ठीक है। तो वो बोला नहीं 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 नहीं, मैं 50,000 भी नहीं लूँगा, मैं 1 लाख लूँगा अब तो पूरे, भाई बहुत दिन हो गए थे, मैंने बहुत वेट करा, अब तो मैं 1 लाख ही लूँगा। वो कह गए चलो भाई बहुत हो गया, 1 लाख ले लो, ठीक है, क्योंकि आपको पता था आपके पास 2 लाख रुपए एडवांस में है। अब आप एक बार खुद सोचो, 20 लाख को आपका तो लैंड जो है वो सेफ यहीं का यहीं पर है, आपके पास 2 लाख रुपए पहले से ही है राम के, जो कि राम ने अब नहीं लिए, वो लेगा भी नहीं, उसे पता है कि अगर जो मैं जाऊंगा वो और सुनाएगा, केस भी कर सकता है, ठीक है।
तो आपके पास 2 लाख रुपए है। अगर जो आप 1 लाख रुपए अगर जो इसको दे दो, 1 लाख रुपए कम में दे दो, ठीक है, तो आपके तो फिर भी 20 के 20 है, ठीक है, आपका फिर भी कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1 लाख का आपका फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आपके पास पहले से ही वो पैसे आ चुके हैं। तो अल्टीमेटली आपको 1 लाख रुपये का इसे भी फ़ायदा हो रहा है, इसे भी फ़ायदा हो रहा है। तो देखो, अगर जो आप क्या करोगे, आप कितने तक का इसे डिस्काउंट दे सकते हो, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख तक का ही डिस्काउंट दे सकते हो। वो बोलेगा भाई मुझे 1,90,000 दे दो, मुझे 1,90,000 तक का दे दो, आप बोलेगा भाई ठीक है बिल्कुल ही। वो बोलेगा नहीं भाई मुझे 2 लाख का डिस्काउंट दे दो, मैं 2 लाख रुपए कम में लूँगा, 18 लाख के डिस्काउंट दूंगा। आप बिल्कुल लास्ट स्टेप करते आप बोलोगे ठीक है। अगर जो वो 2 लाख से ज़्यादा बोलोगे, आप बिल्कुल नहीं करोगे, भाई मुझे थोड़ी नुकसान करना है, मुझे थोड़ी नहीं करना है, उसने पैसे दे दिए मैं इसलिए डिस्काउंट दे रहा हूँ, अगर जो पैसे नहीं देता तो मैं डिस्काउंट भी नहीं देता, ये बोलता। आप उससे बोलते क्योंकि आपको नुकसान थोड़ी नहीं कराना। आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपके पास पहले से ही एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये मानो राम ने क्या बोला, श्याम ने क्या बोला कि भाई मैं 1 लाख तक का डिस्काउंट करना चाहता हूँ। आप बोले भाई ठीक है कर लो, तो आपने उसको जाकर डिस्काउंट दे दिया और क्या हो गया, 20 लाख का आपने इसे खेती दे दी, 1 लाख रुपए आपके आ गए। तो आपकी क्या मौज आ गई, आपके पास 20 लाख रुपए भी आ गए और 1 लाख रुपए भी आ गए, आपके पास क्या आ गए, 21 लाख रुपए आ गए, ठीक है। 1 लाख रुपए का आपने क्या दे दिया, इसे डिस्काउंट दे दिया, आपके पास 1 लाख का और प्रॉफिट हो गया, फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टॉपिक, ठीक है, किसका, रीसू का। अब हम देखते हैं हम इसमें पढ़ते क्या हैं। अब जब भी हम किसी से शेयर खरीदते हैं, देखो अब मैंने ये बताई क्यों स्टोरी, आपने क्या करा इसमें, देखो ये मानो शेयर थे, आपके पास शेयर आ गए, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था इसमें, हकीकत में क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि आपके पास जो शेयर रीइशू करने थे, आपने जो फोरफिट करे थे शेयर, ठीक है, आपके पास 1000 जो राम था, ये राम नाम को जो व्यक्ति था, आपके पास जो शेयर आ चुके हैं, तो आपके पास तो वो शेयर पूरे के पूरे आ गए, 1,000 के 1,000 आपके पास आ गए। अब आपके उनके पैसे भी आ गए, ये जो 2 लाख रुपए जैसे है ना, तो आपके पास पैसे भी आ गए। पर जब आप री इशू कर रहे हो ना, अब देखो मैं कैसे कैसे करके बताता हूँ, बस थोड़ी सी देर रुको, ये डिस्काउंट का टॉपिक है। अब एट पार और प्रीमियम बहुत इजी है, डिस्काउंट में बहुत इजी हो जाएगा, बस 2 मिनट और रुको, अब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बस मैं रिटर्न करके फिर आपको समझाता हूँ कैसे करूँगा ये, 1 मिनट रुक जाइए बस। तो देखिए, जब हम री इशू करते हैं तो हम 3 कंडीशन होती है हमारे में, जब भी हम कंपनी के जो शेयर हमारे पास आ गए, जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो अब हम उन शेयर को दोबारा हम क्या करते हैं, रीसेल करते हैं, री इशू करते हैं, दोबारा री इशू करते हैं। तो हम 3 कंडीशन होती है हमारे पास, हम 3 तरह से कर सकते हैं, या तो हम पार में कर सकते हैं, या प्रीमियम पर कर सकते हैं, या फिर डिस्काउंट पर कर सकते हैं। देखिए क्या होता है तीनों। पार का मतलब होता है 10 रुपये का शेयर था वो, ठीक है, हम कितने में करें, 10 रुपये में ही हम इशू करें, री इशू करें कि भाई हम 10 रुपये में ही इसको बेचेंगे अगली बार भी, ये तो होता है एट पार पर। प्रीमियम पर क्या होता है, प्रीमियम पर होता है 10 रुपये का शेयर है और हम कितने में बेच रहे हैं, हम 12 रुपये में हम बेच रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, 10 रुपये का शेयर है, हम कितने में बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं 9 रुपये में, हम बेच रहे हैं यहाँ पे 10 रुपये का शेयर है, हम यहाँ पे 10 माइनस 1 9 लिख लेना एक बार, ठीक है, मैं कर रहा हूँ 10 माइनस 1, हम 10 रुपये का शेयर, अब हम 9 रुपये में इसको हम क्या करें, रीइशू करें, हम दोबारा बेच रहे हैं तो डिस्काउंट में। अब देखो कैसे, हम मैंने वो एग्जांपल क्यों बताया, पार पर मानो आपके पास जो खेत था, जो आपके पास एक खेत है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 20 लाख रुपए, ठीक है। राम ने आपको कितने लाख रुपए दिए थे, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा में, और यहाँ पर कौन था, श्याम, ठीक है, ठीक है, श्याम हो गया, अरे हो गया राम, राम। तो आपके पास कितने आ गए, 2 लाख रुपए आ गए। श्याम आया आपके पास शेयर का वो खरीदने, ठीक है, श्याम आपके पास आया, तो आपने क्या देते श्याम को, आपने श्याम को दे दे 20 लाख की थी, श्याम ने बोला ठीक है भाई मेरे को 20 लाख में ही दे दे, तो आपको फ़ायदा कितने का हो गया, आपको 2 लाख रुपए का आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप किसी को भी शेयर री इशू करते हो, ठीक है, तो जिस तरह आपने यहाँ पर फोरफिट में आपने इनकम कमाई, किस में आपने क्या करा, यहाँ पर आपने 10,000 शेयर बेचे,
ठीक है। कितने रुपए नहीं मिले आपको यहाँ पर? नहीं मिले। कॉल्स इन एरियर में आपको 5,000 रुपये नहीं मिले। और कितने रुपए मिल गए आपको? 5,000 मिल गए, ठीक है। अगर जो दे देता ये सारे के सारे दे देते तब बात ही खत्म। आपने उसके शेयर क्या कर लिए? जब्त कर लिए। तो आपके पास क्या हो गए? आपके पास शेयर भी आ गए 1,000 और आपके पास उसके पैसे भी आ गए। ठीक ऐसे ही क्या हो गया? आपके पास ज़मीन तो है ही है, आपके पास ज़मीन पूरी है आपके पास, और एक्स्ट्रा में आपके पास क्या आ गई है? इनकम भी आ गई। ये क्या होता है? आपके पास पैसे भी आ गए। और जब आप इस ज़मीन को बेचोगे तो आप किस में बेच रहे हो? अगर जो आपने 20 लाख रुपए की 20 लाख में बेच दी तो होता है एट पार पर, ठीक है। जैसे 10 का शेयर 10 में बेचेंगे होता है एट पार पर। 20 लाख की ज़मीन थी, हमने 20 लाख में बेच दी, हमें कितने का फ़ायदा हुआ? 2 लाख का, ठीक है। तो हम जो फोर फीचर होता है ये हम होता है 5 लाख रुपये, 5,000 रुपये। जैसे 5,000 हुआ है तो हम एक बनाते कैपिटल रिजर्व, एक हम बनाते कैपिटल रिजर्व। अभी मैं वो आपको एंट्री बताऊंगा, पहले समझते रहो क्या होता है, ठीक है। हम बनाते एक कैपिटल रिजर्व होता है, कैपिटल, एक कैपिटल रिजर्व होता है जो हमारा क्या होता है? हमारा वो होता है प्रॉफिट होता है, ठीक है। जब हम जो जो शेयर्स खरीदते हैं, जब हमारा प्रॉफिट होता है, एक मान लो गुल्लक होती है, हम जितना भी हमारा प्रॉफिट होता रहता है हम उसमें रखते हैं। लास्ट टाइम पर हम प्रॉफिट के तौर पर उन सबको उसमें बांट देते हैं बोनस के तौर पर। अब देखो तो ये हो गया क्या? हम तो डर रहे थे कि श्याम क्या करेगा, श्याम आएगा बोलेगा कि भाई नहीं, मेरे को पहले मैं आपके पास आया था, मैं 20 लाख में नहीं खरीदूंगा, मैं किस में खरीदूंगा, मैं 19 में खरीदूंगा या फिर 19.5 लाख में खरीदूंगा, 20 में नहीं खरीदूंगा। लेकिन ये चुप पाया। इसने क्या खरीदी? 20 लाख रुपए में खरीद के और वो चला गया। हमें प्रॉफिट कितने का हो गया? 2 लाख रुपये, ठीक है। तो जैसे शेयर में जो ये प्रॉफिट होता है यहाँ पर, ये कितने का प्रॉफिट हुआ? फालतू कितने रुपए इसके पास आ गए? 5,000। वो 5,000 का हम कहाँ पर लिखते हैं? हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व में। अब देखिए क्या होगा, कैपिटल रिजर्व लिख दिया। अब मानो क्या हो जाएगा? मानो प्रीमियम पर देखो कैसे होते हैं। प्रीमियम पर 10 रुपये तो थी शेयर की फेस वैल्यू, लेकिन हमने उसको 12 रुपये में बेच दिया, 2 रुपये और उससे कमा लिए। तो देखो, यानी कि श्याम को हमने बोला भाई श्याम क्या आप हमारी ज़मीन को ख़रीदना चाहते हो? श्याम बोलो जी मैंने तो आपसे पहले भी कहा था मैं आपकी ज़मीन खरीदना चाहता। वो कहता है कि भाई ठीक है मैं तो खरीदूंगा, बेच तो दूंगा, लेकिन मैं आपको 21-20 लाख में नहीं बेचूंगा। अब मैं आपको कितने में बेचूंगा? 1 लाख और फायदा लूँगा। 1 लाख किस में लूँगा? आपसे प्लस, यानी कि 21 लाख में लूँगा। तो वो कहेगा भाई मेरे को तो ज़रूरत है, मैं तो पहले भी बोल रहा था। ठीक है चलो कोई नहीं, मैं आपको 21 लाख रुपए दे दूंगा। तो क्या देगा? श्याम उसको 21 लाख रुपए दे देगा। तो उसको अब कितना प्रॉफिट हुआ? 1 लाख। पहले भी वो बेच रहा था, 1 लाख रुपए यहाँ पर और 2 लाख रुपए राम से। तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? उसको हो गया 3 लाख रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो प्रीमियम पर क्या होता है? प्रीमियम पर होता है 2 रुपये तो आपने यहाँ पर कमा लिए, ठीक है। और कितने रुपए कमाए थे आपने यहाँ पर? यहाँ पर आपके देखो एप्लीकेशन दे दी थी, अलॉटमेंट दे दी थी, ये नहीं दी और ये नहीं दी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कितने रुपए कमा लिए? यहाँ पर आप 3 और यहाँ पर आपने 5 रुपये कमा लिए, और आपने प्रीमियम पे भी 2 रुपये कमा लिए, यानी कि आपने 7 रुपये कमा लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व में 7 रुपये, ठीक है। मैं एक बार और बता रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आया तो। 10 का शेयर वो 10 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। 2 रुपये वो एक्स्ट्रा और चार्ज कर रहा है, ठीक है। 2 रुपये और चार्ज कर रहा है। देखो इसने पहले ही कमा चुका है, इसके पास क्या है? पहले कितने रुपए कमा चुका है वो? इसके पास पहले 2 रुपये भी आ चुके हैं, 3 रुपये भी आ चुके हैं। अब वो कितने और ले रहा है? वो 2 रुपये और ले रहा है, ठीक है। तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 5 और 2 7 रुपये, ठीक है। देखिए एक बार यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे शेयर है, शेयर उसके पास वापस आ गए, ठीक है। 2 लाख रुपए तो इसके पास वापस आ गए। इसने कंपनी ने ये गए इसके पास बेचने, इसने बोला ठीक है मैं आपको 21 लाख रुपए में बेचूंगा। अब 1 लाख रुपए और आ गए, तो 2 लाख रुपए तो इस आराम से पहले मिल चुके हैं इसको, ठीक है। 1 लाख रुपए इसे और मिल गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपके पूरे के पूरे 3 लाख रुपए, ठीक है। इसको होगा प्रॉफिट। अब डिस्काउंट में, अब मैंने क्वेश्चन ही देखो ये डिस्काउंट का है वैसे हकीकत में। अब देखो क्या होगा, वैसे 3 हो, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में, अब राम श्याम गए। अब मानो, अब आप भूल जाओ कि आपने सब कुछ है। आप मानो आपके पास 2 लाख का प्रॉफिट है और 20 लाख रुपए क्या है? आपकी ज़मीन है, और आपके पास 1 लाख और 1 लाख कुछ नहीं है, ठीक है। आपका ये भूल जाओ, सिर्फ 20 लाख याद रखो और 2 लाख याद रखो, और श्याम और राम, और आपके पास ज़मीन है। आप गए श्याम के पास, भाई श्याम श्याम मेरे पास ज़मीन है, आप क्या आप खरीदोगे? श्याम बोलेगा कि भाई मैं तो आपको पहले बोल रहा था
ठीक है, मैं खरीदूंगा, लेकिन मैं अब नहीं खरीदूंगा, मेरा मन नहीं है। ठीक है, बोलेगा देखो खरीद लो, और जो खरीदना चाहते हो तो फिर देखो ये और वो बात मना लेता है, यानी कि वो बोलेगा ठीक है मैं खरीद तो लूँगा, लेकिन मैं 20 लाख में नहीं खरीदूंगा, मैं 19.5 लाख में खरीदूंगा। वो बोलेगा भाई 19.5 लाख में, वो बोलेगा हाँ ठीक है, मैं भी कहूँगा चलो कोई नहीं ठीक है 19.5 लाख में खरीद लेना। ठीक है, वो बोलेगा ठीक है भाई कागज़ वागज़ कर दो। अब बताओ उसको कितने का प्रॉफिट हुआ। वो क्या होगा, वो 2 जो लाख रुपए उसे राम ने दिए थे, वो उनमें से काट के इसको पैसे दे देगा, वो इसमें से नहीं काटेगा, वो काट के पैसे और इसे दे देगा। ठीक है, और उसे प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, उसे अभी भी फिलहाल 1.5 लाख रुपए का उसे फ़ायदा है। वो जब भी काटेगा इसमें से काटेगा। अरे यहाँ पर आपको किस में काटना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व में, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर एंट्री रखो, जैसे डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट, डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट में जैसे -1 हो गया ना, तो यहाँ पर क्या होता है, लैंड वाली ज़मीन वाली, यहाँ पर क्या होगा, इसने 2 लाख रुपए माइनस करे 50,000 करके, तो क्या होगा 1.5 लाख का, ऐसा अभी भी फायदा, 1.5 लाख क्या करेगा कैपिटल रिजर्व में। अब मैं आपको एंट्री में एक साथ लिख के फिर आपको समझा दूंगा एक बार, जो आपको और अच्छा समझ में आ जाए। हेलो दोस्तों, तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी एंट्री कर दी है, 4 फीचर कर दिया पहले, फिर पार की एंट्री करी, फिर प्रीमियम और फिर डिस्काउंट। देखिए एक बार मैं सब कुछ समझाता हूँ। हमने करा का यहाँ पर, हमने माना, ठीक है, अब हम नया एग्जाम्पल ले रहे हैं सिम सबको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब हम एंट्री के लिए सब में अमाउंट हमने फिलअप कर दिया। देखिए हमने माना कि राम के पास 100 शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है। ठीक है, जिसमें से एप्लीकेशन उसने 7 रुपये दे दिया और 3 रुपये अलॉटमेंट पे उसने नहीं दिए। ठीक है, तो हमने हमने क्या कर दिया, 4 फीचर की एंट्री करके मना करके, ठीक है, हमने उसकी क्या कर लिए, सारे शेयर अपने उसे जब्त कर लिए। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 4 फीचर की एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरिया। ठीक है, तो हम हमारे पास कितने रुपए आ गए, हमारे पास आ गए 700 रुपये। ठीक है, 700 रुपये हमारे पास आ चुके हैं, हमारे पास कितने रुपए नहीं आए, 300 रुपये। ठीक है, हमारे पास 1,000 के शेयर आ चुके हैं, हमारे पास शेयर कितने रुपए के आ गए, 1,000 रुपये के, हमने उसे जब्त कर लिया। अब देखिए रीशू, अब जो 1,000 शेयर है, अब हम जब इनको रीशू करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। अगर जो हमने इसको पार पर करा, देखिए 4 फीचर के बाद ठीक रीशो होता है, अगर जो हम पार पर कर सकते हैं, प्रीमियम पर होगा या फिर होगा डिस्काउंट पर, या फिर तीनों तीनों एंट्री अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। जब हम रीशो प्रीमियम पार पर करते हैं, जो 10 का शेयर है, मानो हमने 10 में बेच दिया, हमने देख लिए, देखिए हमने क्या करा, 10 का शेयर है, ठीक है, 100 @ 100 यानी कि 100 रुपीज़, 10 रुपीज़, यानी 10 का 100 का शेयर है, हमने क्या कर दिया, 10 का शेयर 10 रुपये में कर दिया एट पार। देखिए जैसा हमने यहाँ पर बताया था कि रीशो में क्या होता है, रीशो की 3 एंट्री होती है, एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। 10 का शेयर हमें क्या करें 10 में, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, जब हम इसको रीशू करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, पैसे आएंगे और हमारे तरफ से क्या जाएगा, शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस एक आपको यही चीज़ याद रखनी है, यही बस एक यही चीज़ याद रखनी है, ये होगी एंट्री कंप्लीट। अब आपको कुछ नहीं करना, हर किसी में ये लिखना है, बस आपको थोड़ी थोड़ी सी और चेंज करना है। देखिए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। आपके पास शेयर कितने थे, आपके पास 1,000 रुपये के आपके पास शेयर थे, आपके पास 1,000 रुपये के शेयर, आपके पास क्या आ गए, शेयर आ गए। आपने वही शेयर किस पर, 10 रुपये के आपने क्या कर दिया, फिर से बेच दिया, तो आपके पास 1,000 रुपये आ गए। ठीक है, आपके पास 1,000 रुपये आ गए, तो आपने तो पुराने शेयर रीइशू करे हैं, आपको सोचेगा मेरे पास फ़ायदा क्या हुआ। लेकिन देखिए ये जो कैपिटल रिजर्व होता है, इसके बाद होती है कैपिटल शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये होती है 2 एंट्री। रीइशू में कितनी एंट्री होती है, 2, एक ये और एक ये। सबसे पहले शेयर इशू करने की, फिर हमारे पास कितना प्रॉफिट आया इसकी। तो हमारे जो पुराना हमारे पास कितने रुपए थे, हमारे पास 700 रुपये थे पुराने वाले में, हमारे पास 700 रुपये पहले से ही एडवांस में आ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम यहाँ पर दिखा देंगे कि 700 रुपये हमें पहले ही मिल चुके हैं।
अब देखिए प्रीमियम पर क्या होगा, प्रीमियम भी सेम वही है, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पर अब क्या हो जाएगा, ठीक इसके नीचे लग जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व SPR। अब देखिए 100 शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, प्लस 2 रुपये हो जाएगा इसका प्रीमियम। तो 100 को जो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके हो जाएंगे 1000। जब आप क्या करोगे, 100 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो आपके पास पैसे कितने आएंगे, आपके पास आ जाएंगे 1200 रुपये। अब देखो आप आपके पास कितने रुपए थे, आपके पास 700 रुपये तो आपके पास पहले ही आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, आपको कितने रुपए करने थे, आपको सिर्फ 1000 रुपये लेने थे। आपको 1000 रुपये कितने लेने, कितने थे 1000 रुपये आपको शेयर बेचने थे। ठीक है, लेकिन आपने बेच कितने दिए, आपने बेच दिए 1200 रुपये के। ठीक है, तो आपने कितने रुपए के ज़्यादा बेच दिए, आपने बेच दिए 200 रुपये के ज़्यादा। ठीक है, 2 रुपये ज़्यादा आपने सिक्योरिटी और एक्स्ट्रा में ले लिया। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताया, उसने क्या करा, उसने 20 लाख रुपए की, तो उसने श्याम से क्या, उसने 2 लाख रुपए तो इसने पहले ले लिए। ठीक है, ठीक है, उसने पहले भी ले लिए, और श्याम से भी उसने क्या ले लिए, उसने 1 लाख रुपए श्याम से भी उसने ले लिए। तो अब उसने बेच दिया तो उसके कितने का प्रॉफिट होगा, 2 लाख रुपए पहले मिल गए उसे, और 1 लाख रुपए और उसे मिल गए, तो उसे कितने का फ़ायदा होगा, उसे हो जाएगा 3 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाएगा, जो कैपिटल रिजर्व में आएगा। ठीक ऐसे ही इसे कितने का फ़ायदा हुआ है, इसे 700 रुपये तो इसे पहले मिल गए, पहले मिल चुके हैं इसे 700 रुपये। तो इसने कम की जगह इसने और महंगे में बेच दिया, इसने वो शेयर कितने रुपए में, 2 रुपये और महंगे में। इसने ना डिस्काउंट दिया ना पार में, यहाँ पर इसने और प्रॉफिट मिल लिया। तो क्या हो जाएगा, 700 इसे पहले मिल गए और 200 इसे यहाँ पर मिल गए, तो क्या हो जाएगा, इसे 900 का प्रॉफिट हो जाएगा जो आएगा कैपिटल रिजर्व में। अरे वो होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब हो जाएगा डिस्काउंट की। डिस्काउंट की क्या है, डिस्काउंट की देखो हमने क्या बताया था कि वो श्याम के पास जाएगा, श्याम से बोलेगा हमारी ज़मीन खरीद लो, श्याम बोलेगा भाई नहीं मैं नहीं खरीदूंगा, वो बोलेगा, श्याम बोल रहा है जैसे कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं ले तो लूँगा पर मैं 50,000 पे 1 लाख तक का मैं क्या करूँगा, उसमें डिस्काउंट दूंगा। वो कहेगा भाई ठीक है, तो इसने 19 लाख रुपए में बेच दी। लेकिन वो 1 लाख रुपए कहाँ से दिया है, उसने 1 लाख रुपए दिया इसमें से जो इसे राम से पहले ही एडवांस में मिल चुके हैं। तो इसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, आपको कितने का हुआ, 1 लाख रुपए का हुआ है, और श्याम को कितने में बेच दी, 19 लाख में। ठीक ऐसे ही यहाँ पर होगा, उसे फ़ायदा कितने का हुआ है, 700 रुपये का, 700 रुपये का उसके पास पहले से ही फ़ायदा उसे हो चुका है। अब देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, हम जो 10 का शेयर है उसने कितने बेच दिया, -2 करके, यानी कि 8 रुपये में उसने बेच दिया। उसके पास पैसे कितने आएंगे, उसके पास आएंगे 800 रुपये। अब यहाँ पर होगा हम डिस्काउंट की जगह हम किसकी एंट्री करते हैं, टू फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। जब भी हमें अपनी कैपिटल कम करनी पड़ती है, यानी कि हमें पैसे कम करने पड़ते हैं, तो हम उसी में डेबिट है तो डेबिट कर दो, क्रेडिट है तो क्रेडिट। हम क्या करेंगे, कैपिटल कम करने के लिए हम क्या, पैसे कम करने के लिए क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। तो क्या हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्यों, 100 शेयर हैं, 2 का डिस्काउंट हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और हमारे पास शेयर कितने थे, 1000 के शेयर थे, 800 रुपये हमारे पास आए, 200 रुपये हमारे पास नहीं आए। ठीक है, तो 200 रुपये जब नहीं आए तो हमने 200 रुपये कहीं तो को दिए होंगे, कहीं से इतना, कहीं से तो दिए होंगे हमने इसको। तो हमने क्या करे, जो कैपिटल रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व में से हम क्या करें, माइनस करके इसको दे देते, तो क्या हो जाएगा, इसका 500 रुपये हो जाएगा। अब हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 500 रुपये का। ये इसकी सारी की सारी एंट्री है। अब ठीक ऐसे ही इसने क्या करा, 20 लाख रुपए में से इसने क्या करा, 1 लाख रुपए इसे दे के और हो जाएगा 19 लाख रुपए। ठीक है, इसने बोला, श्याम ने बोला कि भाई मुझे 50,000 माइनस करके दो, मतलब 19.5 लाख की खरीदूंगा। तो इसने यहाँ से माइनस करा, ना कि यहाँ से। इसने जो राम से फालतू रुपए मिले थे वो 50,000 माइनस करके जब देगा इसको, इसे कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1.5 लाख का। ठीक ऐसे ही इससे पहले कितने रुपए मिले थे, इसे मिले थे 700, इसे पहले ही मिल चुके हैं। तो जब वो अगर जो जब डिस्काउंट में जब वो किसी को दे रहा है और जब कोई बंदा नहीं खरीद रहा, तो 200 रुपये क्या करेगा, उसमें से काट के, और उसका प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, उसका हो जाएगा अभी भी उसके पास 500 रुपये एडवांस में है। तो ये हम सारी की सारी एंट्री हमारी हो चुकी हैं।